हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 3 घंटे है। 9 घंटों के पश्चात इसकी सक्रियता मूल मान का घटकर रह जाती है। प्रथम ऑप्शन है 1/9, दूसरा ऑप्शन है 1/27, तीसरा ऑप्शन है 1/6, चौथा ऑप्शन है 1/8। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया है, जिसमें हमारा एक नाभिक है ए, जो कि विघटित होकर परिवर्तित हो रहा है नाभिक बी में। हम मान लेते हैं कि टी बराबर 0 समय पे नाभिक ए की संख्या n नॉट थी, तथा विघटित होने के पश्चात टी समय बाद नाभिक ए की जो संख्या है वो दरअसल n रह गई है। अगर इस पूरी अभिक्रिया का क्षय नियतांक लैम्डा हम मान लेते हैं तो n का मान लिखा जाता है, अर्थात किसी टी समय पर नाभिक ए की बची हुई संख्या n नॉट ई की पावर में माइनस लैम्डा टी के बराबर। तथा किसी भी समय पे अगर हम बात करें तो जो क्षय दर होता है वो दरअसल उस वक्त मौजूद नाभिक ए की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम किसी भी समय पे नाभिक ए की क्षय दर लिखना चाहें तो उसे माइनस डी एन बटे डी टी बोलेंगे। दरअसल ये समानुपाती होता है उस समय पे मौजूद ए के नाभिकों की संख्या के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो दर होगा वो बराबर होगा, यहाँ पे एक नियतांक आता है। दरअसल यह नियतांक क्षय नियतांक ही होता है, और यहाँ पे गुणा करेंगे एन का, और यहाँ पे माइनस डी एन बटे डी टी ही दर होता है। तो यहाँ से अगर हम क्षय की दर निकालें तो यह दरअसल होगा माइनस डी एन बटा डी टी के बराबर। दरअसल अगर यहाँ पे आप देखें तो माइनस डी एन बटे डी टी हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर में माइनस लैम्डा टी। अब ये माइनस अंदर जब जाएगा तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात आपको मिलने वाला लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर आप बात करें माइनस डी एन बटे डी टी की तो यह कुछ और नहीं बल्कि दिए गए अभिक्रिया की दर है। दरअसल इसको बोला जाता है अभिक्रिया की सक्रियता, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। अगर हम बात करें दिए गए अभिक्रिया के लिए अधिकतम सक्रियता की, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभिक्रिया की अधिकतम सक्रियता तब होगी जब दिए गए नाभिक की संख्या अधिकतम हो। अर्थात अगर हम बात करें अधिकतम सक्रियता की, जिसे ए नॉट से दर्शाया जाता है, वो दरअसल होगा लैम्डा गुणे एन की अधिकतम संख्या, जो कि यहाँ पे एन नॉट हो सकती है। अर्थात हम दिए गए समीकरण को लिख सकते हैं ए बराबर ए नॉट अर्थात अधिकतम सक्रियता गुणे ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अर्थात दिए गए रेडियो सक्रिय अभिक्रिया के लिए अगर हम सक्रियता लिखें तो वह होता है ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। हम इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब अगर हम बात करें दिए गए अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की, तो अर्ध आयु वह समय होता है जिसके दौरान दिए गए नाभिक की जो आधी संख्या होती है वो विघटित हो चुकी होती है। अर्ध अभिक्रिया को इससे भी दर्शाया जाता है टी हाफ से, और इसको लिखा जाता है ln2 बटा लैम्डा के बराबर। हम इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इस चीज को आप जब यहाँ इस समीकरण में आप n के जगह पे n नॉट बटे 2 डालते हैं तो आपको जो टी हाफ मिलता है अर्थात टी 1/2 वो दरअसल मिलता है ये द्वितीय समीकरण। तो इन मुख्य धारणाओं का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 3 घंटा है, अर्थात इस प्रश्न में हमें टी हाफ का मान अर्थात ln2 बटा उस रेडियो सक्रिय अभिक्रिया की क्षय नियतांक लैम्डा, दरअसल इसका मान दिया हुआ है 3 घंटे। पूछा जा रहा है कि 9 घंटे के पश्चात इसकी सक्रियता मूल मान का घटकर रह जाती है। अर्थात अगर हम दिए गए प्रश्न में रेडियो सक्रिय अभिक्रिया की दर लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं ए बराबर ए नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ जो ए है वह है टी समय पर दर, तथा जो ए नॉट है वो दरअसल है 0 समय पर दर, अर्थात टी बराबर 0 पर दर। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 9 घंटे के पश्चात इसकी सक्रियता मूल मान का घटकर रह जाती है। अर्थात इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है ए बटे ए नॉट का मान, तो दरअसल ये बराबर होगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। अगर हम इसको समीकरण 1 नाम दे दें, इसको समीकरण 2 नाम दे दें, तो समीकरण 1 से हम लैम्डा का मान उठाकर समीकरण 2 में आसानी से डाल सकते हैं। अर्थात ई की पावर में लैम्डा की जगह डाल देंगे ln2 बटा 3, तथा यहाँ पे टी का मान दरअसल वो 9 है, अर्थात 9 घंटे के पश्चात हमें पूछा गया है। अतः हमें ए बटे ए नॉट मिल रहा है ई की घात में -3 ln2, अर्थात ये बराबर होगा आपका ई की पावर में ln 2 की घात -3। अब हम यहाँ पे एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। वह सूत्र है, अगर ई की पावर में ln में x लिखा हुआ है तो दरअसल ये कुछ नहीं बल्कि x के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम ए बटे ए नॉट लिखना चाहें तो वह हो जाएगा 2 की घात -3 अर्थात 1/8 के बराबर। आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।